आप जहां बैठे हैं वहां से आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा। देखिए राजेश जी, बड़ी अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने और कांग्रेस प्रवक्ता ने दोनों ने सनातन धर्म की बात की और ये मेरा प्रिय विषय है क्योंकि मैं सनातनी हूं, इसलिए ही इसमें बात करता हूं। देखिए वास्तव में कल्पना कीजिए, अगर भगवान बजरंग बली इस समय होते तो क्या करते। भगवान बजरंग बली ने मैया सीता की रक्षा करने के लिए और भगवान श्री राम का साथ देने के लिए क्या क्या किया हम सबको पता है। इसीलिए मैं मंगलवार का व्रत रखता हूं, इसीलिए मैं हनुमान भक्त हूं। आप सोचिए, जब राक्षस के मुंह में राम का नाम आ जाए तो किस प्रकार की कल्पना आप करिए, किस प्रकार की स्थिति आ जाती है। रावण ने भी, राजीव जी, रावण ने भी मैया सीता का पूरा आदर किया था, हाथ नहीं लगाया था। वाटिका, अशोक वाटिका में उनको रखा था, पूरी श्रद्धा से, पूरे सम्मान से रखा था। उनके पानी नहीं बंद किया था, उनका खाना नहीं बंद किया था, उनको ऐसा नहीं था कि विश्राम नहीं करने दिया था। ये कलयुग में ये जो धृतराष्ट्र और कंस और ये दुशासन और दुर्योधन जैसे लोग बैठे हुए हैं, आप भी गए थे जंतर मंतर में, मैं भी गया था जंतर मंतर में। ये बेटियां जो बैठी हैं ये मैया सीता का प्रतिरूप हैं, ये नारी शक्ति हैं, ये मेरी बेटी हैं। मैया सीता इनको श्राप दे रही होंगी आज की तारीख में। रावण ने भी ऐसा कुकृत्य नहीं किया था और भगवान श्री कृष्ण ने सबका नाश कर दिया था जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। ये बजरंग बली का नाम लेते हैं, ये हनुमान जी का नाम लेते हैं। हनुमान जी अगर आज होते तो गदा से इनका सिर फोड़ देते राजीव जी, मैं सच बता रहा हूं। देखिए जिस प्रकार के ये लोग दुर्योधन और दुशासन हैं जो कि नारियों का अपमान करते हैं और नारियों का अपमान करने के बाद उन नारियों को और उनके साथ बैठने वालों की, आप तो वहां गए, आपने जाके वहां स्थिति देखी है, टॉयलेट नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, गंदे गद्दे अंदर ले जाने को नहीं दे रहे हैं। किस प्रकार से एक सकरा सा रास्ता बनाया है जिसके अंदर से लोग जा रहे हैं। रावण ने नहीं किया था ऐसा। और देखिए वास्तविकता में ये जो बिल्कुल अब मुझे लगता है कि बिल्कुल कलयुग का अंतिम समय आ गया है, पाप का घड़ा भर गया है और इस पाप के घड़े के आएगा और अच्छे दिन आएंगे। आज मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता ने, चौहान साहब ने, हजारों समर्थकों के साथ, कल हम लोग बात कर रहे थे नंद कुमार साय की, आज मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता ने, जो उनकी अपनी पार्टी थी, हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की है। जो लोग धर्म के साथ हैं, जो लोग भगवान श्री राम के साथ हैं, जो भगवान कृष्ण के साथ हैं, जो बजरंग बली के साथ हैं, वो इन दुष्टों का, जो कि नारियों का सम्मान नहीं कर सकते। देखिए मुझे राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मैं एक शिक्षक, लेकिन मैं नारियों का अपमान, बेटियों का अपमान, उनकी चरित्र हनन जिस प्रकार से फेसबुक और व्हाट्सएप पे हो रहा है, मेरा खून खौलता है। और आप बेंगलोर में बैठे हैं, बेंगलोर में आप विचरण कर रहे हैं, वहां की जनता को बिठाइए, बताइए किस प्रकार से पूरे विश्व में हमारी खिल्ली उड़ रही है, पूरा विश्व देख रहा है जिस प्रकार से संघर्ष करके इन मैया सीता की संतानों ने और मां दुर्गा की संतानों ने देश का मुकुट ऊपर उठाया है। इनका किस प्रकार से अपमान और किस प्रकार से इनका तिरस्कार हो रहा है, पूरा विश्व हम पे थू थू कर रहा है राजीव जी। ये भगवान श्री राम की बात करेंगे, ये बजरंग बली की बात करेंगे, ये सनातन धर्म की बात करेंगे। ये लोग सनातन धर्म का नाश कर रहे हैं और मेरे सनातन धर्म का, मेरे धर्म का अपमान हो रहा है, इसलिए मैं इसका विरोध करूंगा और अंतिम श्वास तक करूंगा राजीव। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ। देखिए राजीव जी, मेरा विश्लेषण ये कहता है कि जो राहुल गांधी की पदयात्रा में उन्होंने नारा दिया था, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये जो कहा गया है ये उसी से जुड़ा हुआ है। देखिए जहाँ तक मैं एक अध्यापक के रूप में देखता हूँ, 20% लोग हिंदू और मुसलमान ऐसे हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, 80% ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं, जो शांति चाहते हैं, जो प्यार चाहते हैं। वो ये चाहते हैं और मैं भी ये चाहता हूँ, किसी भी धर्म के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो उग्रवादी हैं, जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित करते हैं जनता को, उनको बहिष्कृत किया जाए और उन 80% लोगों को आगे बढ़ाया जाए, मॉडरेट्स हैं, जो देश में प्रेम और शांति चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये उस चीज़ का द्योतक है जो कि पवन खेड़ा ने कहा है और उसका एक संदेश दिया है। देखिए हमें इस बात से, हम PFI पे भी बैन चाहते हैं, हम OWC जैसे लोगों पे भी बैन चाहते हैं
और हम धर्म संसद में जो हिंदू लोग अपने को कहते हैं, हम उनसे भी बैन चाहते हैं। देखिए, वास्तविकता में मेरा अपना विश्लेषण ये कहता है, मैं ये मानता हूं, ये मेरा स्पष्ट अपना मत है, बीजेपी न केवल एंटी मुस्लिम है, ये एंटी हिंदू है। और मैं एंटी हिंदू बीजेपी को इसलिए कहते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, उनको सबको खंडित किया है। आप जो ये कह रहे हैं बजरंग बली की बात, यहां कई लोग ऐसे होंगे जो बजरंग बली के और हनुमान जी के भक्त हैं, मैं भी हूं, मैं मंगलवार का व्रत रखता हूं। हनुमान जी की कल्पना कीजिए कि आज होते तो क्या करते। देखिए, वास्तविकता में जो भगवान श्री राम का संदेश था, जो हिंदू धर्म का, जो हमारे सनातन धर्म का संदेश था, वो शांति का, अहिंसा का और प्रेम का संदेश था। ये जो लोग जो गौरक्षक के नाम पर, जो किसी भी पार्टी के पीएफआई के नाम पर देश में अशांति पैदा करते हैं और खून बहाते हैं, ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए। और जो लोग इनके समर्थक हैं, जो भी इनके समर्थक हैं, वो उधर वोट दे दें। हमको उनके वोट की चिंता, हमें वोट की चिंता नहीं है, हमको इसके देश की चिंता है। और ये देश जो है शांति, प्रेम, अहिंसा, सद्भाव से आगे बढ़ेगा, उत्तर और दक्षिण के बीच के प्रेम से बढ़ेगा, सभी धर्मों के सद्भाव से बढ़ेगा, बेटियों को सम्मान देने से बढ़ेगा, और जो हमारी सनातन परंपराएं। तो मैं ये मानता हूं राजीव जी, बीजेपी हिंदू परस्त पार्टी नहीं है, ये केवल किरण भाई पटेल, गौतम अडानी, विनोद अडानी, संजय शेरपुरिया, इस टाइप के लोगों की पार्टी है। ये नीरव मोदी और उनकी समर्थक पार्टी है, ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है। अगर हिंदू की पार्टी होती तो ये जो बेटियां यहां बैठी हुई हैं जंतर मंतर में, ये सारी बेटियां हिंदू हैं। ये ब्रजभूषण सिंह जैसे, ये जो हमारे उन्नाव के थे, और जो मिश्रा जी, टेनी जी महाराज थे जो लखीमपुर खीरी थे, ये इस टाइप के जो गुंडा टाइप के तत्व हैं, जो 20% हैं, बीजेपी उनके साथ है। हम लोग मॉडरेट लोग हैं, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम देश को प्यार करने वाले लोग हैं। हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी देश में अतिवाद फैलाए, जो भी देश में घृणा फैलाए, जो भी द्वेष, उसको बैन कर दीजिए। मैंने बल्कि आपके ही पैनल में एक बार ये रिक्वेस्ट किया था, जो भी इस प्रकार की धार्मिक विद्वेष की भावना का एक भी पोस्ट डाले, कोई बेल वेल नहीं, 1 लाख रुपए जमा करो और जाओ, तुम जेल, तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो जेल में भेज देंगे 7 साल के लिए। हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक में देखेंगे रोज घृणा किस प्रकार फैलाई जाती है। मैं चाहता हूं कि जो भी सत्ता में अगली बार आए, एक भी पोस्ट घृणा की फैलाए, एक भी विद्वेष की, केवल प्रेम की भाषा बोली जाएगी, केवल अपनी सद्भाव की भावना बुझी जाएगी। और जो भी, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे धर्म संसद हो, चाहे बजरंग दल हो या गौरक्षक हो, जो भी किसी को मारेंगे या द्वेष फैलाएंगे, उनको जेल में भेज देना चाहिए। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत कुछ जो हैं, जो हम चाहते हैं वो वोट में तब्दील करने के लिए जनता के बीच